6 के साथ मैं हूं आपके साथ अतिया मुझे और मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, न्यूज़ एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। वसी कश्मीर के बडगाम जिला की चाडोरा इलाके में नामालूम अफराद ने नौजवान का तेज धार वाले हथियार से हमला किया, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हुई। चाडोरा के गगजी पथरी वांगोस इलाके में आल सुबह 23 साल नौजवान घर के बाहर पूरा सर हालत में मुर्दा पाया गया। नौजवान की लाश एहलखाना को आज सुबह उसके घर के करीब से मिली, जिसके बाद पुलिस को मुतल्ला किया और पुलिस की टीम ने जाए वकूफ से लाश बरामद की। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लवाकीन के हवाले की। इधर एहलखाना और गाँव वालों ने कत्ल का इल्जाम लगाया है। हुकाम से मामले की मुकम्मल तहकीकात करने की दरख्वास्त की। वादी कश्मीर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया के सबसे बड़े बागात में से एक है, उसको आज सरकारी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया है। रवां साल बाग में मुख्तलिफ अक़साम के 17 लाख ट्यूलिप लगाई गई है और इस साल 5 नई फूलों की अक़साम शामिल की गई है। इस मरतबा ट्यूलिप के 5 नए अक़साम को मुतारिफ किया गया, जो कि बाग की खूबसूरती को मज़ीद दुबाला करेगी। ऐसे में इस साल 73 अक़साम की तकरीबन 17 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं और तवक्का है कि न सिर्फ मुल्क की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी कश्मीर के इस खूबसूरत बाग की सैर करेंगे और लगाए गए दिलकश फूलों का भरपूर मुशाहिदा करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नई वेबसाइट का किया इफ्तिताह। jknc.co.in का इफ्तिताह करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में वेबसाइट की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। कहा, आज की टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक दौर में जहां फासलों को समेट दिया गया और बड़े बड़े इदारों के कामकाज छोटे से चिप में सिमा गए हैं, लोग हर किस्म की मालूमात किसी भी जगह से हासिल करते हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तजदीद शुदा वेबसाइट की अशद ज़रूरत थी। कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख हमारी हुकूमतों के दौरान किए गए कामों, पार्टी प्रोग्रामों और तंजीमी सरगर्मियों के बारे में मुकम्मल तफसीलात इस वेब के जरिए मैसर रखेंगी। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर भी मौके पर मौजूद थे। कश्मीर पुलिस जोन ने इंतखाबात से मुतल्लिक सवालात और खदशात को दूर करने के लिए इलेक्शन हेल्पलाइन कायम की। इस हवाले से कश्मीर जोन ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इंतखाबात से मुतल्लिक सवालात और खदशात को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर जोन ने PCR कश्मीर में 24x7 इलेक्शन हेल्पलाइन नंबर कायम किया है। जिला तरक्की कमिश्नर बारामुल्ला महंगा शरपा ने शिकारा रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। ये रैली फुट ब्रिज देवान बाग से शुरू हुई और इको पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। DC ने कहा, रैली का मकसद आवाम को आने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में आगाह करना है ताकि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सके। तकरीब के दौरान इंतजामिया के अफसरान के अलावा मुकामी लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। DC ने सियासी जमातों को हिदायत दी कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक सियासी जमातों को किसी भी सियासी रैली, तकरीब या जुलूस के लिए पहले जिला इलेक्शन ऑफिसर से इजाजत ले। जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 8वीं जमात की इलाकाई ज़बान का इम्तिहान 7 अप्रैल को सॉफ्ट और बॉर्डर जोन में एक साथ मुनक़द करने की तजवीज़ पेश की। JKSCERT ने कहा कि उसे वक़्त पर सवालिया पर्चा नहीं मिले थे और वक़्त की कमी की वजह से वो कश्मीर मज़ामीन के सवालिया पर्चा फराहम करने की पोजीशन में नहीं थे। जॉइंट डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि मिडिल स्टैंडर्ड इम्तिहान 2024 के पेश नज़र और सवालिया पर्चों और हवाला जात की स्टॉक पोजीशन को पेश करते हुए यह अर्ज़ किया जाता है कि MSE 2023-24 का खुफिया मवाद 23 मार्च को रवाना किया जाएगा। सॉफ्ट जोन के इलाकाई ज़बान के पर्चे के पहले ही मार्च 24 को मुनक़द किया जाना था। दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत है क्योंकि वक्त की कमी की वजह से इलाकाई ज़बान का पर्चा मज़कूरा तारीख पर फराहम नहीं किया जाएगा। काउंसिल के जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि मामले को मद्देनजर रखते हुए दरखास्त की जाती है कि सॉफ्ट जोन के सिलसिले में 24 मार्च 2024 को होने वाले इलाकाई ज़बान के पर्चे को बराए मेहरबानी दोबारा शेड्यूल किया जाए और इलाकाई ज़बानों का हॉट जोन्स पेपर के साथ 7 अप्रैल को मुनक़द किया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर को सील किया गया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर को हर तरफ से सील बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेगी। एक्स पर एक पोस्ट में आतिशी ने पार्टी दफ्तर सील पर सवाल उठाया और कहा कि ये आईन के जरिए वादा करदा लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ है। दिल्ली के वजीर ने अपनी पोस्ट में कहा कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान
कौमी पार्टी के दफ्तर तक रसाई को कैसे रोका जा सकता है? यह आईन हिंद में वादा करदा लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग रहे हैं। जनूबी गजा पट्टी के खान यूनिस में इसराइल फौज के ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए 4 निहत्ते आम फलस्तीनी को हलाक कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इसराइल की नस्लकुशी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। 4 फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी करते हुए फुटेज पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। फुटेज में दिखाया गया है कि नौजवान अपने घरों को तलाश कर रहे हैं या इलाके से नकल मकानी से पहले फौज की गाड़ियों के जरिए साफ की गई सड़क पर मलबे के दरमियान कुछ ढूंढ रहे हैं। फुटेज से वाज़ा होता है कि चारों शहरियों के पास हथियार नहीं थे और उनसे कोई खतरा नहीं था। गजा में अब तक मरने वालों की तादाद 32,000 के पार हो गई है। सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज। अरब ममालिक के ग्रुप ने अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अरकान से अपील की कि वो गजा की पट्टी में जंगबंदी की करारदाद के हक में वोट दे, जिसका मसवदा गैर मुस्तकिल अरकान ने तैयार किया है। अरब ग्रुप इस्लामी मुक़द्दस महीने रमज़ान के दौरान गजा में फौरी तौर पर खूनरेज़ी बंद करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। रूसी राजधानी मॉस्को में एक हमला हुआ। कंसर्ट हॉल पर बड़ा हमला हुआ। हुकाम ने बताया कि मॉस्को के मुज़ाफ़ती इलाके में एक म्यूजिक कंसर्ट में 5 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कम से कम 90 अफराद को हलाक कर दिया, 100 से ज़ायद को जख्मी कर दिया। थिएटर में आग लगा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल किया है। ये दावा सोशल मीडिया पर उस तंजीम से मुंसलिक एक बयान में किया गया है। अभी तक वाज़ा नहीं हो सका कि हमले के बाद हमला आवरों का क्या हुआ। ताहम पुलिस ने 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। इधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हमला आवरों की इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी हमले की मजम्मत की और रूस से यकजहती का इजहार किया। तो चलिए नाज़रीन, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। इसके बाद कुछ अहम खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर अरविंद केजरीवाल की बात करें। जब से वो गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद देखने को मिल रहा है कि जो पार्टी वर्कर्स है वो लगातार जो एहतजाज है वो कर रहे हैं। और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की जो अहलिया है सुनीता की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक पैगाम लोगों तक पहुंचाया है। और सुनीता की तरफ से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया है लोगों को। ये कहा गया कि बहुत सी ताकतें हैं ऐसे जो मुल्क को कमज़ोर कर रही हैं। और अगर हम बात करेंगे उनकी अहलिया की, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ईडी की हिरासत में लिखा वज़ीर आला का जो पैगाम है लोगों तक पहुंचाया उनकी अहलिया ने। सीएम का पैगाम पढ़ते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर और बाहर बहुत सी ताकतें ऐसी है जो मुल्क को कमज़ोर कर रही है। हमें चौकन्ना रहना होगा और इन ताकतों को पहचानना होगा, इन्हें शिकस्त देनी होगी। सुनीता केजरीवाल ने मजीद कहा कि केजरीवाल ने अपना वादा पूरा किया है। लोगों की दुआएं केजरीवाल के साथ है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा मुल्क के लिए वक्फ है। अरविंद केजरीवाल का पैगाम पढ़ते हुए सुनीता ने मजीद कहा कि मेरी आम आदमी पार्टी के कारकुनों से भी अपील है कि अवामी खिदमत का काम ना रोके और इस वजह से बीजेपी वालों से नफरत ना करे। बीजेपी वाले भी हमारे भाई बहन हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं।
हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई। चलिए, अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे, और ये जो केजरीवाल ने जेल के अंदर खत लिखा है वो आवाम के सामने वो ये पढ़ रही थी और कई बातों का इंकिशाफ किया और कहा कि केजरीवाल ने उस खत में लिखा है कि वो जल्द ही बाहर आएंगे, और साथ ही उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं उनसे अपील की है कि वो आवाम की खिदमत करना ना छोड़े। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की करते हैं, और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान सामने आया है। और गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी जो दावा कर रही है 370 सीटें की, ताहम बीजेपी 370 सीटें हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी के 10 साल में समाज के हर तबके के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी वो स्कोर हासिल नहीं कर पाएगी जिसका वो दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार लोग जो है बदलाव चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो आने वाला चुनाव यानी पार्लिमानी चुनाव होगा ये बदलाव का चुनाव होगा, क्योंकि लोग अब तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी की तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में समाज के हर तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और आपको बता दें कि इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तानी उस नुमाइंदा पीर मुजफ्फर से खुसूसी बातचीत के दौरान किया। भाजपा या मोदी जो इस वक्त स्लोगन दे रहा है वो उनकी डेस्परेशन है। वो उनको अंदर से पता है कि अब भारत देश तब्दीली के लिए उनके प्रोग्रामों को, उनके सारे चीज़ों को वो हिंदुस्तान परख चुका है, और उनकी अपनी अंदरूनी असेसमेंट है कि भाजपा पिछले जो उनने स्कोर हासिल किया था उससे 100-120 सीटें उनको वैसे ही भारत में कम आ रही है। ये तो अब डेस्परेशन का है कि हम कभी 370 पार कहें, कभी 400 पार, मगर आज के 2024 में ये किसी भी हालत में मुमकिन नहीं। मुझे पूरा भरोसा है 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा भारत में, और एक नई सेकुलर सरकार भारत में कायम होगी जो देश को इकट्ठा रखेगी और देशवासियों के लिए काम करेगी। उसके लिए मैनिफेस्टो और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपके सामने आ। देखिए, ऑलरेडी पूरे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर का यात्रा चला। उसमें जो मेन जो एजेंडा था वो यही 5 न्याय की डिमांड थी। जो देश में अन्याय काल, मोदी के 10 साल अन्याय काल डिक्लेयर हुए, और उस अन्याय काल को न्याय में कैसे बदलना है ये कांग्रेस का नज़रिया जी। और उसके लिए चाहे वो युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए इंसाफ की बात हो, चाहे वो मज़दूरों के लिए हो, चाहे वो आपके फार्मर्स के लिए हैं, किसान जो हैं, और चाहे वो मतलब दबे कुचले लोग जो हैं, पसमानदा तबकों के लोग जो हैं, ये 5 बड़े तबकों के लिए एक न्याय का रास्ता डिफाइन किया गया। वो रास्ता क्या है वो मैंने अपने वर्करों को कहा उसको खुद पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब आप वोट देने जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए अगले 5 साल में अगर इस सरकार को देंगे ये क्या करेंगे। तो जब तक आप वो घर घर नहीं पहुंचाओगे तो तब तक शायद लोग कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। तो इसलिए वो एक हमारा सिलसिला है, प्रोग्राम है, मगर ये 5 न्याय हमारे मुख्य तौर इस चुनाव का मुद्दा है। देखिए, वो सारी चीज़ें तो कैलकुलेटेड ही है। अब
अल्टीमेटली सारे केसेस का तो कोर्ट में ही मतलब फैसले होते हैं। कोर्ट से बाहर कोई मीडिया के ज़रिए या किसी एजेंसी के ज़रिए किसी को हरास करे, किसी को दबाने की कोशिश करे। तो चलिए, आपने कांग्रेस की तरफ से सुना क्या कुछ कहा गया है, और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। अशोक कोल की बात करें, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।